क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे जानने के बाद स्वयं देवता भी मौन हो गए थे। एक और थी वृंदावन की वह दिव्य शक्ति जिसके प्रेम में स्वयं श्याम सुंदर अपनी मुरली बजाना भूल जाते थे, और दूसरी ओर थी द्वारका की वह महारानी जिनकी सेवा और समर्पण को देखकर संपूर्ण यदुवंश नतमस्तक हो जाता था। लेकिन जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों की भक्ति की परीक्षा ली, तब जो हुआ उसने नारद मुनि तक को आश्चर्य में डाल दिया। आखिर किसकी भक्ति में अधिक शक्ति थी? कौन था जो श्री कृष्ण के हृदय में सबसे गहराई से विराजमान था? और वह कौन सा रहस्य था जिसे जानकर स्वयं देवर्षि नारद की आंखें नम हो गई थी? आज की इस दिव्य और रहस्यमय कथा में हम पुराणों के उन पन्नों को खोलेंगे जहां प्रेम, समर्पण और भक्ति का ऐसा अद्भुत रहस्य छिपा है जिसे सुनने के बाद आपका हृदय भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाएगा। द्वारका नगरी अपने वैभव के चरम पर थी। चारों ओर सुख, समृद्धि और उत्सव का वातावरण था। महारानी सत्यभामा अपने सौंदर्य और ऐश्वर्य पर गर्व करती थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। एक दिन देवर्षि नारद द्वारका पहुँचे। उनके मन में एक दिव्य लीला प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सत्यभामा से पूछा, महारानी, क्या आपको विश्वास है कि प्रभु आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? सत्यभामा गर्व से बोली, इसमें संदेह क्या है? मैं उनकी प्रिय पत्नी हूँ। नारद मुनि मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने नारद जी की ओर देखकर मंद मुस्कान दी, मानो आने वाली लीला से वे पहले ही परिचित हो। रहस्यमय परीक्षा। कुछ समय बाद अचानक भगवान श्री कृष्ण ने अस्वस्थ होने का अभिनय किया। पूरे महल में चिंता फैल गई। वैद्य बुलाए गए, ऋषि बुलाए गए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। तब नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, इस रोग का उपचार केवल एक ही चीज से संभव है। सभी ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या? नारद जी बोले, यदि कोई ऐसा भक्त जो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करता हो अपने चरणों की धूल प्रभु के मस्तक पर लगाने के लिए दे दे, तो वे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अपने चरणों की धूल भगवान को देना महापाप माना जाता है। रानियों का मौन। महारानी सत्यभामा भयभीत हो गई। जामवंती मौन हो गई। रुक्मिणी जी के हृदय में भी द्वंद्व उत्पन्न हुआ। वे श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन भगवान को अपने चरणों की धूल देना, यह विचार ही उन्हें विचलित कर रहा था। सभी रानियां चिंतित थी, परंतु कोई भी यह साहस नहीं कर पा रहा था। तब नारद मुनि ने कहा, यदि द्वारका में कोई नहीं है तो मैं वृंदावन चला जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक दिखाई दी। वृंदावन का रहस्य। देवर्षि नारद वृंदावन पहुँचे। वहाँ वातावरण पहले की तरह शांत था। गोपियाँ कृष्ण के स्मरण में लीन थी और यमुना तट पर बैठी राधा रानी श्याम सुंदर के नाम का जप कर रही थी। नारद जी ने घबराते हुए सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी चरण रज श्री कृष्ण के माथे पर रख दी जाए तो वे स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने वाले को घोर नरक भोगना पड़ेगा। इतना सुनते ही राधा रानी के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपने चरणों की धूल उठाकर नारद जी के हाथों में रख दी और कांपती हुई आवाज में बोली, यदि मेरे प्रियतम को राहत मिलती है तो मुझे लाखों जन्मों तक नरक भी स्वीकार है। मेरे लिए उनका सुख ही मेरा स्वर्ग है। नारद मुनि यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें नम हो गई। वह दृश्य जिसने सबको रुला दिया। जब
चरण रज द्वारका पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई गई, तभी वे तुरंत उठकर बैठ गए। सभी आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी समझ चुके थे यह कोई साधारण लीला नहीं थी, यह संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए रची गई थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ प्रेम में अपना सुख नहीं, केवल प्रिय का सुख दिखाई दे, वहीं मैं स्वयं निवास करता हूँ। पूरा राजमहल मौन हो गया। सत्यभामा का गर्भ टूट चुका था। रुक्मिणी जी की आंखें भी नम थी, क्योंकि आज सभी ने समझ लिया था, भक्ति अधिकार से नहीं, त्याग से महान बनती है। सबसे बड़ा रहस्य, कहा जाता है कि उसी दिन देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे पाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि केवल मुझे प्रसन्न देखना चाहता है, वही मेरे सबसे निकट है। और यही प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वह केवल समर्पण जानता है। इसलिए संत कहते हैं, भगवान तक पहुँचने का मार्ग केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम से खुलता है। जो अपने अहंकार को छोड़कर केवल प्रभु के सुख में सुख खोज लेता है, उसके जीवन में स्वयं श्री कृष्ण कृपा बरसाते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी वृंदावन की गलियों में एक ही स्वर गूंजता है, राधे राधे। और कहते हैं, जिस हृदय में प्रेम, करुणा और समर्पण का दीपक जलता है, वहाँ से भगवान कभी दूर नहीं जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है, जिसके बारे में स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बताया था। थैंक यू, धन्यवाद।